धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना किया? धूप में ना बैठने में क्या हिकमतें और क्या राज पोशीदा है? आज की जदीद मेडिकल साइंस ने साबित किया कि जो लोग सर्दियों में धूप में बैठते हैं वो लोग हमेशा। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने गौर किया कि धूप में बैठना कैसा है? इस बारे में इस्लाम क्या रहनुमाई देता है और जदीद मेडिकल साइंस उस पर क्या राय रखती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना फरमाया? उसकी क्या हिकमतें हैं? आज की इस तहरीर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मौजूदा साइंसी तहकीक को सामने रखकर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल और जामे निज़ाम हयात है। जिंदगी के हर मामले में इस्लाम हमें सही रास्ता दिखाता है। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर कौम और हर मुआशरे के लिए रोशनी का मीनार है। जदीद साइंस भी उन्हीं उसूलों से मुतासिर दिखाई देती है और मानने पर मजबूर है कि इंसानी सेहत और जिस्मानी तवाजुन उन्हीं इस्लामी हिदायत पर चलकर बरकरार रह सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट किबला रू होकर आराम फरमाया करते थे। आज मेडिकल साइंस इस हकीकत की गवाही देती है, चूँकि इंसानी दिल बाईं जानिब होता है, इसलिए अगर कोई शख्स मुसलसल बाईं तरफ लेट कर सोए तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है। बाईं करवट लेटने से मैदा, आंतें और अंदरूनी आज़ा का वजन दिल पर पड़ता है, जिससे दौरान खून मुतासिर होता है और दिल की हरकत में कमी आ सकती है। यही वजह है कि बाईं तरफ से सोने वाले अफराद में बेचैनी और दिल के मसाइल ज्यादा देखे गए हैं। नींद के हवाले से की जाने वाली मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात से ये बात खुलकर सामने आई है कि जिन मरीजों को दाईं करवट सुलाया गया वो बहुत जल्द सेहत याब हो गए, जबकि जिन्हें बाईं तरफ लिटाया गया वो मुसलसल बेआरामी का शिकार रहे। जदीद मेडिकल रिसर्च वाजे कर चुकी है कि दाईं करवट सोना दिल, मेदे, निजाम हजम के लिए इंतहाई मुफीद है और इंसान की बेहोशी या मुसलसल गनूदगी जैसे मसाइल से भी महफूज रखता है। इसी तरह धूप और साया के बीच बैठने की मुमानियत में भी जिस्मानी तवाजुन और आसाबी निजाम की हिफाजत शामिल है, जिसकी हिकमत आज साइंस भी तस्लीम करने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नर्म और आरामदेह नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिस्तर इस्तेमाल फरमाते थे वो आम तौर पर चमड़े का होता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुरी सी चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई दूसरा बिस्तर या कपड़ा मौजूद न था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़े के तकिए से टेक लगाई हुई थी जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के तौर पर नरम बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज जदीद मेडिकल साइंस ने इस हकीकत को अच्छी तरह साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल तिब्बी उसूलों के नुक्ता नज़र से बेशुमार फवाइद का हामिल था। माहिरीन सेहत अपनी तहकीक में लिखते हैं कि जब एक सेहतमंद और चाको चौबंद इंसान मुसलसल नर्म और बहुत आरामदेह बिस्तर का आदी हो जाए तो उसके जोड़ों में ढीलापन पैदा हो जाता है। इंसान अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में सुस्ती का शिकार हो जाता है और जिस्मानी चुस्ती कम हो जाती है। इंतहाई नरम बिस्तर गुर्दों पर भी नहायत बुरा असर डालता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में पेचीदा वर्म, सोजिश जैसी मुश्किलात जन्म ले सकती है। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि बेहद आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी के लिए भी नुकसानदेह होता है। खुसूसन बच्चों की हड्डियां चूंकि नर्म होती हैं, अगर उन्हें नर्म मुसलसल बिस्तर पर सुलाया जाए तो उनकी हड्डियों में टेढ़पन पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है, जो बाद में पूरी जिंदगी माजूरी और कमजोरी का सबब बन सकता है। अमरीकी इदारा अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े के तकिए और चमड़े के बिस्तर के फवाइद का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द, आसाबी खिंचाव और जोड़ों के दर्द में नहायत मौसर तरीके से फायदा पहुंचाता है और जिस्म को कुदरती अंदाज में आराम भी फराहम करता है। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से भी मना फरमाया है। आज साइंस ये तस्लीम करती है कि धूप और साया जिस्म के दर्जाए हरारत को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिससे आसाबी दबाव, दौरान खून की बेतरतीबी और जिस्मानी अदम तवाजुन पैदा हो सकता है। यूं मालूम होता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत इंसान की जिस्मानी और रूहानी सेहत की मुकम्मल हिफाजत करती है और आज के साइंसदान धीरे धीरे उन्हीं तालीमात की हिकमतों तक पहुंच रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, धूप इंसानी, हैवानात, पौधों और पूरी नौए इन हयात के लिए जिंदगी का जरिया है।
इंसान के रोजमर्रा के कई अहम काम धूप के वजूद पर कायम है। धूप भी रोशनी देती है, गर्मी भी देती है और शरीर को ऐसे फायदे पहुंचाती है जो किसी और तरीके से पूरे नहीं हो सकते। जदीद साइंस के मुताबिक भी धूप विटामिन डी का सबसे बेहतरीन जरिया है, जो हड्डियों, जल्द, खून और आसाब के लिए निहायत जरूरी है। इसके अलावा धूप मूड को बेहतर बनाती है, थकान कम करती है और जिस्म में कुव्वत पैदा करती है। लेकिन तमाम फवाइद के बावजूद हैरत अंगेज बात यह है कि जदीद मेडिकल साइंस ने धूप में सोने के अमल को नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि रिवायती तिब्बी इस्लामी में धूप में सोने के किसी वाज़ेह नुकसान या ममानियत का जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इस्लाम ने एक इंतहाई अहम बात जरूर बताई है कि धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना दुरुस्त नहीं। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया गया है। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई धूप में बैठा हो और धूप सिमट कर उसके बाज हिस्से को धूप में और बाकी हिस्से को साया में कर दे तो वो शख्स उस जगह से हट जाए। यानी इस्लाम ये सिखाता है कि धूप में बैठना, धूप में लेटना या खसूसन सर्दी के मौसम में धूप सेंकना तो एक फितरी चीज है, लेकिन आधा धूप में और आधा साये में होना इंसान के जिस्मानी निजाम के लिए दुरुस्त नहीं। अब सवाल ये है कि धूप और साया साथ होने में आखिर नुकसान क्या है? जदीद मेडिकल साइंस ने इस बात का साइंसी पहलू भी बयान किया है। जब इंसान का जिस्म एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ दर्जे हरारत से टकराता है, यानी जिस्म का एक हिस्सा धूप में हो और दूसरा हिस्सा साया में हो, तो इससे खून की गर्दिश गैर मुतवाजिन हो जाती है। इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जो धूप में होता है, उसमें हरारत बढ़ने की वजह से खून तेजी से गर्दिश करता है, जबकि जो हिस्सा साये में होता है उसमें खून की रवानी सुस्त पड़ जाती है। यूं जिस्म के अंदर गर्दिश खून के दो अलग अलग रुख बन जाते हैं, जो अंदरूनी निजाम को मुतासिर करती है और बाज़ औक़ात ये कैफियत सर दर्द, जिस्मानी कमजोरी, आसाबी दबाव और यहाँ तक के फालिज, आसाबी खलल जैसी बीमारियों का पेश खैमा बन सकती है। सुभान अल्लाह। कितनी अजीब हिकमतें हैं इस फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इस जमाने में साइंस का कोई वजूद न था, न तहकीकी आलात थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हकीकतें वाज़े फरमा दी जिन्हें आज की जदीद तरीन साइंस भी साबित कर रही है। एक रिवायत में यह भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप और साया वाली जगह पर बैठने से मना किया गया है और उसे शैतान के बैठने की जगह करार दिया गया। यहाँ इस बात का मतलब यह है कि शैतान इंसान को तकलीफ देने के लिए इसी तरह की जगहों की तरफ माइल करता है, यानी वो चाहता है कि इंसान ऐसे मकान पर बैठे या लेटे जहां जिस्मानी नुकसान का इम्कान हो। शैतान इंसान का रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी दुश्मन भी है, इसलिए वो उन जगहों की तरफ इंसान को रागिब करता है जहां नुकसान का अंदेशा हो। उलमा फरमाते हैं ये मुमानियत तिब्बी एतबार से भी निहायत हिकमत आला है, क्योंकि इंसान जब धूप और साए की फर्क में बैठता है तो जिस्मानी तवाज़ुन बिगड़ता है। इसलिए अगर कोई शख्स लाइल्मी में ऐसी जगह बैठ जाए तो उस पर शरन कोई गुनाह नहीं, मगर क्योंकि उसके जिस्म के लिए खतरा है इसलिए उससे बचना अफजल है, बेहतर और हिकमत के ऐन मुताबिक है। इस हुक्म का मकसद बंदे के लिए सहूलत, शफकत और खैर ख्वाही है, न कि सख्ती या पाबंदी। इसलिए कुछ उलमा ने तंजीही कराहत यानी नापसंदीदा अमल करार दिया है। धूप में बैठने, धूप में चलने और सर्दियों के मौसम में धूप सेंकने का अमल हर मुआशरे में नजर आता है और ये इंसान की फितरत के भी ऐन मुताबिक है। धूप कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है, हड्डियों में कैल्शियम के जज्ब होने की सलाहियत बेहतर करती है, जहनी थकन कम करती है, जिल्द की बीमारियों में कमी लाती है और जिस्म के अंदर तवानाई का निजाम मजबूत करती है। मगर धूप के बेशुमार फायदे के बावजूद इस्लाम ने वो नुक्ता वाजे किया जिसे जदीद साइंस ने कई सदियों बाद दरियाफ्त किया, और वो है धूप और साए के दरमियान बैठने की मुमानियत। इस मुमानियत की हिकमतों में जिस्मानी तवाजुन, आसाबी सलामती, खून की रवानी, निजाम दौरान, खून का दुरुस्त रहना शामिल है। इंसान जब एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ माहौल से टकराता है तो जिस्म के अंदर दिफाई निजाम तेजी से काम करता है। नतीजे में जिस्म तवानाई जाय करता है, आसाब थक जाते हैं, दिल की धड़कन पर दबाव बढ़ता है और कमजोरी महसूस होती है। यही वजह है कि बाज लोग धूप और छांव के दरमियान बैठकर कुछ देर बाद सर चकराना, आंखों में बोझ या जिस्मानी बेचैनी महसूस करते हैं। ये वही चीज है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिए थे। फुकहा कहते हैं कि धूप और साया के फर्क में बैठना हराम नहीं बल्कि मकरूह है,
यानी ऐसा अमल जिससे बचना बेहतर रहे। इस हुक्म में अल्लाह ताला की तरफ से शफकत और नरमी है। अगर कोई शख्स लाइल्मी में या मजबूरी में ऐसी जगह बैठ जाता है तो उस पर कोई शरई गुनाह नहीं, मगर क्योंकि उसमें नुकसान का इम्कान मौजूद है, इसलिए इस्लाम इंसान को बेहतर रास्ता दिखाता है, वो रास्ता जो इंसानी सेहत की हिफाजत करता है। यूं मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत की भी मुकम्मल जामिन है। रिसर्च भी इसी हकीकत की तायद करती है कि धूप इंसान के लिए जरूरत है, मगर धूप और साए के बीच रहना जिस्मानी नुकसान का बायस बनता है। ये तमाम हिकमतें इस बात का सबूत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हर जमाने के लिए मुकम्मल और अबदी रहनुमाई रखती है। मोहतरम नाजरीन, इंसानी जिस्म एक निहायत नाजुक, बारीक और इंतहाई मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चलता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के हर उज़्व को एक मखसूस तरतीब, मखसूस बहाव और ख़ास अंदाज़े कार के साथ बनाया है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और सुन्नतों में हमें जिस्मानी सेहत, ज़हनी तवाज़ुन और नींद के आदाब के बारे में बेशुमार हिदायत मिलती हैं। उन्हीं हिदायत में से एक निहायत अहम हिदायत औंधे मुंह लेटने से मना करना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में सोने या लेटने को न सिर्फ नापसंद फरमाया बल्कि उसे वाज़े अल्फाज में मना भी फरमाया है। ये पाबंदी दरअसल इसलिए नहीं कि इंसान पर कोई तंगी की जाए, बल्कि इसलिए है कि ये अंदाज़े नींद जिस्म के अंदरूनी ढांचे के कुदरती तरतीब के मुनाफी है। जब इंसान औंधे मुंह लेटता है तो जिस्म के वो आज़ा जो खुले सीने, आज़ादे निज़ाम तनफ्फुस और दुरुस्त खून की गर्दिश के मोहताज हैं, वो दबाव में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे अंदाज में लेटने से तमाम आज़ाए हज़्म और आज़ाए रईसा अपनी कुदरती पोजीशन से हट जाती है। मैदा, आंतें, जिगर और फेफड़े उस जाविये में दबाव की जद में आ जाती है जिससे निज़ाम हज़्म सुस्त होने लगता है और आंतों की हरकत गैर मुतवाजन हो जाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो इंसान मुसलसल उल्टा लेटने का आदी हो जाता है, उसके अंदर एसिड रिफ्लेक्स, बदहजमी, जलन और गैस जैसे मसाइल पहले पैदा होती है और बाद में ये बीमारियां मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेती है। इसी तरह सीने पर वजन बढ़ने की वजह से फेफड़ों की कारकर्दगी कम हो जाती है, सांस अंदर तक नहीं जा पाती और जिस्म को मतलूबा ऑक्सीजन पूरी मिकदार में नहीं मिलती। इसकी वजह से थकान, सुस्ती और दिमागी कमजोरी पैदा होने लगती है। लेकिन इन सब नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान दिमाग को पहुंचता है। दिमागी लहरें जो आम हालात में पूरी तरतीब और मस्बत व मुतवाजिन अंदाज से काम करती है, उल्टा लेटने से मुतासिर हो जाती है। उनका बहाव बिगड़ जाता है और साइंसी जुबान में ये लहर मस्बत रुख से हटकर मनफी फ्रीक्वेंसी इख्तियार कर लेती है। जब ये तब्दीली आती है तो सबसे पहला असर नींद पर पड़ता है। ऐसे अफराद को डरावने ख्वाब, बेचैनी, खौफ और जहनी इंतसार ज्यादा महसूस होता है। यही नहीं, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक मुसलसल इस अंदाज में सोने वाले अफराद की सोच, फैसला साजी और रोजमर्रा रवैये और जहनी तरजीहात भी मुतासिर होने लगती है। इंसान उल्टी सिमत में सोचने लगता है, बेरब्त बातें करने लगता है और फैसला साजी में गलतियों का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज को नापसंद फरमाया है, क्योंकि ये अंदाज फितरत के खिलाफ है। सुन्नत का मकसद हमेशा इंसान को नुकसान से बचाना और उसकी जिंदगी को आसान बनाना है। दीन सेहत आज इस हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हिदायत के पीछे गहरी हिकमत मौजूद है, चाहे वो जिस्मानी मामला हो या रूहानी। उल्टा लेटना इंसानी जिस्म के तवाजुन को बिगाड़ता है, आज़ा के दबाव को बढ़ाता है, दिमागी निज़ाम को मुतासिर करता है और जिंदगी के मामूलात में बिगाड़ पैदा करता है। इसीलिए इस्लाम ने फितरत के मुताबिक सोने का तरीका अपनाने की तालीम दी, ताकि जिस्म, जहन और रूह तीनों सेहतमंद रहें। इंसानी जिस्म की सबसे नाजुक हकीकत यह है कि उसकी बैरूनी आज़ा भी अंदरूनी रूहानी कैफियत से जुड़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात से मना फरमाया, उसमें हमेशा हिकमत, मोहब्बत और इंसान की भलाई पोशीदा होती है। औंधे मुंह लीटने की मुमानियत भी सिर्फ एक जाहिरी हुक्म नहीं, ये दरअसल इंसान के जिस्म, दिल, दिमाग और रूह के तवाजुन का मसला है। जदीद साइंसी तहकीक बताती है कि जब कोई शख्स पेट के बल लेटता है तो जिस्म का पूरा वजन गुर्दा, जिगर, दिल, फेफड़ों और मेदे के गैर फितरी दबाव का बायस बनता है। दिल को खून पंप करने में दुश्वारी होती है, मेदा अपनी असल हरकत से हट जाता है और गर्दन गैर कुदरती जाविये पर दबाव का शिकार हो जाती है,
जिससे न सिर्फ नींद मुतासिर होती है बल्कि आसाब भी सुस्त पड़ने लगती है। यही वजह है कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उनमें बेचैनी, डरावने ख्वाब, जहनी इंतसार ज्यादा जन्म लेता है। रूहानी पहलू इससे भी ज्यादा गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतानी आदात से मुशाहिबत भी मना फरमाया है, और कुछ रिवायात के अल्फाज बताते हैं कि ये लेटने का तरीका अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नहीं। जब इंसान ऐसी हालत में सोता है जो एक तरफ जिस्म को नुकसान दे और दूसरी तरफ रूहानी सुकून को भी बिगाड़ दे, तो उसकी जिंदगी के फैसले, उसकी सोच, उसकी आदत और उसके दिन रात की बरकतें भी मुतासिर होने लगती है। बेतरतीबी सिर्फ जिस्म से नहीं उतरती, ये इंसान के मामलात और फैसलों तक पहुंच जाती है। इसी तरह ज्यादा सोना भी एक ऐसा अमल है जिसे दुनिया और आखिरत दोनों हवालों से नुकसानदेह कहा गया है। ज्यादा सोना दिल को कमजोर करता है, बदन को सुस्त करता है और नजर की कमजोरी का सबब बनता है। आंखों के खिलाफ यानी पोपटों पर आ जाए तो निगाह की तेजी खत्म होने लगती है और कमजोरी पैदा होती है, और ये हालत बाद में मुस्तकिल बीमारी का रुख भी इख्तियार कर सकती है। इत्तबा कहते हैं कि ज्यादा सोने वाले अफराद में दो बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, मिर्गी और बेख्वाबी। ये दोनों बीमारियां एक दूसरे की जिद है, मगर कमाल ये है कि ज्यादा सोने से दोनों पैदा होती हैं, एक जिस्म की खराबी के सबब और दूसरी जहन की बेतरतीबी के सबब। ज्यादा सोना इंसान के अंदरूनी निजाम हजम के लिए भी नुकसानदेह है। बस दोस्तों, यही वो बात है जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दी थी, और आज साइंस भी उसी की तस्दीक कर रही है। अल्लाह की हर हिदायत इंसान की भलाई, सेहत और कामयाबी के लिए है। समझने वाला ही फायदा उठाता है। अल्लाह हाफिज।